हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, परंतु संविधान निर्माण के समय इसमें 14 भाषाएं शामिल की गई थी। बाकी 8 भाषाएं बाद में संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। तो चलिए 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की सूची को देखते हैं। फर्स्ट है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली एंड उड़िया। 96वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि 96वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। नेक्स्ट है पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। स्टूडेंट्स हमें इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। क्या ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब इनके वे संशोधन देखते हैं जिनके द्वारा 8वीं अनुसूची में बाद में भाषा जोड़ी गई। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 21वां संशोधन। 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? 21वां संविधान संशोधन, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। ठीक है, अब हमने देखा कि दो और से ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने कैसे याद रखा कि 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 71वां संशोधन। 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सेकंड हमने पढ़ा 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 92वां संशोधन। 92वां संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे हमने 21वां संशोधन पढ़ा एंड 71वां संशोधन पढ़ा, इनको जब हमने प्लस किया तो क्या आया? 92। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी भाषा ऐड की गई? बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? MBDS। M फॉर मैथिली, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, S फॉर संथाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन पढ़े। चलिए मैं ये एक बार फिर से आपको इनको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट था हमारा 21वां संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सेकंड 71वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। थर्ड 92वां संशोधन, जिसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई है। अब हम इसके कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी,
बाकी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, 21 में, 71 में और 92 में संविधान संशोधन के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1967 में, 21 में संविधान संशोधन के द्वारा। इसको हमने कैसे याद किया था कि 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। ठीक है, तो 2 और से ये सेम लग रहे थे, तो इनको हमने कैसे याद किया था? ऐसे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा 92वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? डोगरी। इसको हमने कैसे याद किया था? 92वां संविधान संशोधन, MBDS से। M फॉर मैथिली, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, S फॉर संथाली। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? संविधान संशोधन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भोजपुरी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।